नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत करता हूं आपका गौतम सीटेट क्लासेस में। तो चलिए मित्रों, आज की क्लास की बात करते हैं। देखिए, आज जो हमारी क्लास है रीट 2021। देखिए, रीट का जो एग्ज़ाम है वो अभी तक 25 अप्रैल को होना तय है। ये संभावना है कि 25 अप्रैल को इसका पेपर होगा, अभी तक की जो तारीख हमें दे रखी है। बट कुछ खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि हो सकता है ये जुलाई में भी हो जाए। तो भाई, चाहे जुलाई में हो चाहे अप्रैल में हो, आपको अपनी तैयारी बंद नहीं करनी है। देखिए, वैसे तो गौतम सीटेट क्लासेस पर सीटेट की क्लासेस स्पेशली कराई जाती हैं, लेकिन ऑन योर रिक्वेस्ट बच्चों की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही है कि सर कुछ तो कराइए रीट का। तो भाई, उसी के संदर्भ में रीट के आपका क्या कहते हैं, ईवीएस में एक टॉपिक है उपभोक्ता संरक्षण, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो इसी के ऊपर आज की क्लास रहेगी। और ये बिल्कुल आपके जो रीट है उसके पाठ्यक्रम के अनुसार है, बहुत ही महत्वपूर्ण। मैं आपको, ये फर्स्ट क्लास है, मैं आपको एक क्लास और दूंगा, इसकी 2 क्लासेस दूंगा, और 2 क्लास में 25 ये और 25 दूसरी क्लास में, टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे। तो आप अगर ये 50 प्रश्न कर लेते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा। देखिए, मेरी क्लास हो सकता है लेट आती हो, एक दिन छोड़ एक दिन आती हो, या रीट की कई दिनों बाद क्लास में डाल रहा हूँ, लेकिन उसका रीज़न क्या है कि मैं लेट क्यों डाल रहा हूँ, क्यों इसलिए लेट डाल रहा हूँ कि मैं जो आपके लिए प्रश्न लेके आता हूँ ना, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। आप ये समझ लीजिए, इससे बाहर पेपर नहीं आएगा जो मैं डाल रहा हूँ। इसकी एक क्लास और आएगी, ये फर्स्ट है, अभी एक दूसरी क्लास आएगी, आपका ये टॉपिक पूरा हो जाएगा। तो मित्रों, देखिए, जो बच्चे नहीं जानते रीट के बारे में तो मैं बता दूं कि भाई, रीट का मतलब है 31,000 टीचर की पोस्ट। कहाँ? राजस्थान में। और ये भरी जानी है, ये बिल्कुल तय है। चाहे वो अप्रैल में पेपर हो या जुलाई में हो, तैयारी हम रखेंगे। तो मेरा प्रयास ये रहेगा कि मैं आपको इसके बारे में कुछ ना कुछ, जो भी टॉपिक लेके आता हूँ उसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, वही आपको कराऊँ। तो मित्रों, ऐसे प्रश्नों के लिए और रीट को क्वालिफाई करने के लिए, सीटेट को क्वालिफाई करने के लिए आप कर दीजिए गौतम सीटेट क्लासेस को सब्सक्राइब, और जो नोटिफिकेशन बेल है उसको ऑन कर दीजिए, ताकि आपकी कोई क्लास ना छूटे। और मित्रों, मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर क्लास छूटती तो फिर बहुत कुछ छूटता है। चलिए, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? लागू किया गया है? 81 में, 1985 में, 1986 में, या 1988 में? देखिए, इन प्रश्नों के उत्तर आप तभी दे सकते हैं जब आपने उपभोक्ता संरक्षण के बारे में डिटेल में पढ़ा होगा। अब डिटेल में पढ़ने के लिए जी कहाँ से डिटेल में पढ़ें? तो बहुत आसान तरीका है। राजस्थान के स्कूलों में तीसरी, चौथी और पाँचवीं की जो ईवीएस की बुक हैं, कोशिश करना इसमें छठी भी जोड़ लो, उनको पढ़ो, बड़े आराम से इसके आंसर आप दे पाओगे, लेकिन ये आपको किताबें पढ़नी पड़ेंगी। चलिए, पहले का आंसर रहेगा 1986। आपने भी 1986 ही आंसर किया होगा, ऐसी उम्मीद करता हूँ मैं। जिला उपभोक्ता मंच के गठन का प्रावधान उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की किस धारा में है? धारा 6, धारा 29, धारा 28A, या धारा 9A? तो भाई, इसका आंसर है 28A। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए, मेरा प्रयास हमेशा ये रहता है कि आपको यूट्यूब पर कम से कम समय बर्बाद करना पड़े, इसलिए थोड़ी मेरी स्पीड भी तेज़ रहती है। ज़्यादा हंसी मजाक मैं करता नहीं हूँ, इसीलिए नहीं करता हूँ कि देखिए, जो पढ़ाई है ये हंसी मजाक का विषय नहीं है, ये गंभीर विषय है। तो गंभीरता से ही इसको लिया जाना चाहिए और गंभीरता से ही इसको पढ़ा जाना चाहिए। तो मेरा वही प्रयास रहता है कि स्टडी को स्टडी की तरह कराऊँ, मजाक ना बनाऊँ किसी चीज़ का। और अगर मजाक बनाया जा रहा है, कोई इस तरह से आपको पढ़ा रहा है मजाक बना बना के, फालतू की चुटकुले सुना के, तो आप समझिए कि आपका समय बर्बाद हो रहा है। तो समय बर्बाद मत करें यूट्यूब पे ज़्यादा, कुछ एक दो चैनल अपने पकड़ लें, वो देखें क्या चीज़ बताते हैं, उसकी प्रैक्टिस करो। सेल्फ स्टडी, सेल्फ स्टडी, सेल्फ स्टडी। नौकरी लेने का सिर्फ यही मंत्र है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत जिला मंच के अध्यक्ष या सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। 6 वर्ष या 70 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। 3 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। तो भाई, जो सदस्य होते हैं इनका जो कार्यकाल है 5 साल होता है, या फिर उनकी मैक्सिमम एज जो है 65 हो जाए, जो पहले हो जाए, यानी या तो 5 साल पूरे हो जाए, पहले हो जाए, या 65 साल की आयु पहले हो जाए, इसके बाद वो रिटायर हो जाता है उससे। राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं? देखिए, जब राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग की बात कर रहे हैं तो ये नेशनल लेवल पे है, कंज्यूमर जो कोर्ट होते हैं उनकी बात हम कर रहे हैं।
अध्यक्ष व 2 सदस्य, अध्यक्ष व 3 सदस्य, अध्यक्ष एवं न्यूनतम 4 सदस्य तथा अधिकतम 11 सदस्य, अध्यक्ष एवं न्यूनतम 5 सदस्य और अधिकतम 10 सदस्य। तो भाई इसका आंसर होगा सी, अध्यक्ष एवं न्यूनतम 4 सदस्य, यानी कि 5 सदस्य हो गए अब ये, और अधिकतम 11 सदस्य जा सकते हैं, यानी कि अगर हम अधिकतम पे जाएंगे तो फिर कितने, टोटल 12 सदस्य हो जाएंगे, यानी कम से कम 5 तो होने ही चाहिए राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में। अगला प्रश्न देखेंगे, राजस्थान में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 किस वर्ष में लागू हुआ? कहने का मतलब जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 था वो लागू कब हुआ? 96 में, 76 में, 86 में या 87 में? तो भाई इसका आंसर है 87। देश में जो लागू होना था वो 1986 में लागू हो गया था और राजस्थान ने अगले ही साल यानी कि 1987 में लागू कर दिया था। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम उपभोक्ता को अधिक से अधिक माल बिकवाता है, उपभोक्ता अधिकारों का संरक्षण संवर्धन करता है, उपभोक्ता विवाद उत्पन्न करता है या उपभोक्ता शिक्षा देता है? तो भाई इसका आंसर होगा बी, उपभोक्ता के जो अधिकार हैं उनका संरक्षण व संवर्धन करता है, यानी कि आप उपभोक्ता को जो अधिकार मिले हुए हैं उसके बारे में डिस्कशन करता है, और उपभोक्ता को अगर कोई परेशानी होती है, कोई समस्या होती है, तो भाई उसके लिए वो उसको क्लेम दिलवाता है उस चीज़ के लिए। उपभोक्ता विवादों का शिकायतकर्ता कौन हो सकता है? स्वयं उपभोक्ता, केंद्र सरकार या राज्य सरकार के कानून के तहत निर्मित स्वयंसेवी उपभोक्ता संघ, पहला या दूसरा दोनों, या उनमें से कोई नहीं? तो भाई इसका आंसर होगा सी, कि स्वयं उपभोक्ता भी शिकायत कर सकता है या उपभोक्ता के बिहाफ पर कोई और भी शिकायत कर सकता है, जैसे जो स्वयंसेवी संस्थाएं होती हैं जिनको हम एनजीओज बोलते हैं, तो एनजीओ भी जो है जो दुकानदार है या जिसने फ्रॉड किया है उपभोक्ता के साथ उसकी कंप्लेंट डाल सकता है कोर्ट में जाके। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता के कितने अधिकार माने जाते हैं? तो भाई कितने अधिकार हैं ये, आंसर करें आप लोग। 7 अधिकार हैं। भारत के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की किस धारा में उपभोक्ता अधिकारों का वर्णन किया गया? अभी जो हम 7 अधिकार की बात कर रहे थे, ये जो 7 अधिकार हैं ये कौन सी धारा के अंदर हैं? धारा 8 या 2(9) या धारा 3 या धारा 6? तो इसका आंसर है धारा 2 का 9वां जो पार्ट है वो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में उपभोक्ता के अधिकारों की बात करता है, जो 2019 में बनाया गया। सुरक्षा का अधिकार उपभोक्ता को देता है, क्या देता है? बाढ़ से सुरक्षा, अकाल से सुरक्षा, या वस्तु या सेवा से शरीर व संपत्ति को हानि से सुरक्षा, या महामारी से सुरक्षा? तो भाई जो वस्तु ली है या उपभोक्ता, क्योंकि जो उपभोक्ता कौन है? उपभोक्ता वही है जो या तो वस्तु को भोग रहा है या सेवा को भोग रहा है, और उससे शरीर या संपत्ति की हानि हुई उसको सुरक्षा दिलाता है। अगर हो जाती है हानि तो इसके बदले में क्लेम मिलता है कंज्यूमर कोर्ट्स के अंदर जाके, और ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसमें कोई वकील का भी खर्चा नहीं होता। अगर आप में से किसी के साथ कोई फ्रॉड होता है तो आप कंज्यूमर कोर्ट जाइए, आपको इसका प्रॉपर क्लेम मिलेगा वहाँ से। मूल्य देकर वस्तु अथवा सेवा प्राप्त करने वाले को क्या कहते हैं? अभी बात हुई थी, क्या कहेंगे उसको? उपभोक्ता कहेंगे। जो पैसा दे रहा है, वस्तु ले रहा है या सेवा ले रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उपभोक्ता, कस्टमर। वैसे आजकल जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, कस्टमर का मतलब है जो कष्ट से मर रहा है, मुझे तो ऐसा ही लगता है, बाकी आप लोगों की अलग भी राय हो सकती है। उपभोक्ता संरक्षण की त्रिस्तरीय व्यवस्था में सबसे निचले स्तर यानी कि जिला स्तर पर गठित संस्था कौन सी है? जिला उपभोक्ता मंच, अब जिला आयोग, जिसको अब जिला आयोग बोला जाता है, पहले जिला उपभोक्ता मंच बोलते थे, राज्य आयोग, जिला उपभोक्ता समितियां, या राष्ट्रीय आयोग? तो भाई इसका आंसर क्या होगा? जिला उपभोक्ता मंच, जिसको अब जिला आयोग कहा जाता है। ये सबसे निचला स्तर है, जिला स्तर पर ये काम करता है। राज्य आयोग राज्य स्तर पर करेगा, जिला उपभोक्ता समितियां ये अलग चीज़ है, राष्ट्रीय आयोग राष्ट्रीय स्तर पर काम करेगा। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद यानी कि हम सेंटर की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, या केंद्र सरकार में उपभोक्ता मामलों का प्रभावी मंत्री? आंसर यही रहेगा कि केंद्र सरकार में जो उपभोक्ता मामले होंगे उसका कोई एक मंत्री होगा, मिनिस्टर हो, कैबिनेट मिनिस्टर जिसको बोलते हैं, तो वही उसका जो है अध्यक्ष रहता है। अगला प्रश्न देखेंगे,
राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 24 दिसंबर या 14 नवंबर को? तो ये 24 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। अगला प्रश्न देखेंगे। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद की अवधि कितने वर्ष की होती है? 3, 5, 4 या 6? तो 3 साल की होती है, इसका आंसर ये रहेगा। अगला प्रश्न देखेंगे। राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद का गठन कौन करता है, कौन बनाता है? राज्य सरकार, केंद्र व राज्य सरकार मिलकर, राज्य का मुख्य न्यायाधीश। किसका? राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद, यानी कि राज्य की बात हो रही है। तो इसको कौन बनाएगा? इसको राज्य सरकार ही बनाती है। अगला प्रश्न देखेंगे। राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, केंद्रीय मंत्री, उपभोक्ता मंत्री या राज्य सरकार के उपभोक्ता मंत्रियों का प्रभावी मंत्री? तो आप समझ गए होंगे आंसर क्या होगा, डी। देखिए, केंद्र सरकार पर जो कैबिनेट मंत्री होता है वो होता है, और जो राज्य स्तर पर है वो कौन होगा? राज्य सरकार का जो उपभोक्ता मामलों का प्रभावी मंत्री होगा वो होगा, और केंद्र सरकार में जो केंद्र का मंत्री होगा वो होगा। बस इतना आपको ध्यान रखना है। जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? जिला यानी कि जो सबसे निचला स्तर है उस स्तर की बात कर रहा है। जिलाधीश, जिला प्रमुख, जिले का सांसद या संभागीय आयुक्त? तो जो जिलाधीश होता है वही इस पे बाद में निर्णय लेता है जब कोई मामला कोर्ट में आ जाता है, तो यही इसका अध्यक्ष भी होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रत्येक जिले में कितने जिला मंच स्थापित किए जा सकते हैं? जिला मंच का मतलब वही है जो अभी हम बात कर रहे थे, 1, 3, 1 या 1 से अधिक या 4। तो भाई 1 या 1 से अधिक जिला मंच स्थापित किए जा सकते हैं जिले स्तर पर, वहाँ की जनसंख्या को देखते हुए। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन जिला मंच के अध्यक्ष की योग्यता क्या होती है? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 जिला मंच की पूछ रहा है। जिला मंच का जो अध्यक्ष होगा वो कौन होगा? उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो या वैसी योग्यता रखता हो, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो या वैसी योग्यता रखता हो, जिला जज रहा हो अथवा ऐसी योग्यता रखता हो, कानून में स्नातक। तो यही बताया था कि जिला स्तर पर जो जिले का जो राजा होता है, राजा ही बोलते हैं उसको, जिला के जो जज होगा वही होगा, या तो वो हो या फिर वो रिटायर हो चुका हो या ऐसी योग्यता रखता हो, उसको हम जिला मंच का अध्यक्ष बनाएंगे। जिला मंच के सदस्यों की न्यूनतम आयु क्या है? 35 वर्ष, 30 वर्ष, 25 वर्ष या 40 वर्ष? तो 35 ईयर्स आंसर होगा इसका। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने भी यही दिया होगा। जिला मंच के निर्णयों के विरुद्ध अपील कहाँ की जा सकती है? जिले की बात हो रही है, ध्यान रखना। उच्च न्यायालय में, राज्य आयोग में, उच्चतम न्यायालय में या जिला मंच में ही? तो इसका है राज्य आयोग, क्योंकि राज्य जो है जिला जो होता है ये राज्य का ही हिस्सा है, तो राज्य आयोग जो होगा वहाँ पे इसके विरुद्ध, यानी कि पहले तो जिला स्तर पे आप कोई कंप्लेंट डालेंगे, अब उस कंप्लेंट का कुछ ना कुछ निर्णय आएगा, उस निर्णय से अगर आप संतुष्ट नहीं हैं, आपको लगता है कि आपके खिलाफ निर्णय चला गया है, आपके हिसाब से निर्णय नहीं गया है, गलत निर्णय है, तो इस निर्णय के विरुद्ध आप अपील कहाँ करोगे? राज्य उपभोक्ता आयोग जो होगा उसमें आप करोगे। और अगर मान लो यहाँ से ही जैसे न्यायालय होते हैं वैसे ही, कि भाई पहले जिला स्तर पर होता है, फिर इसके बाद हाई कोर्ट जाते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, इसी तरह से इसका भी हिसाब होता है। जिला मंच के अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति हेतु गठित चयन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, राज्य विधि विभाग का शासन सचिव या राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामांकित उच्च न्यायालय का न्यायाधीश? अब देखो, जिला मंच के अध्यक्ष की बात कर रहा है, तो अब फिर कौन सा होना चाहिए आंसर? देखो, मुख्यमंत्री तो केंद्र का हो गया, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश ये भी केंद्र पे ही बात चली जाती है, राज्य विधि का विभाग सचिव या राज्य उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामांकित उच्च न्यायालय का न्यायाधीश। डी आंसर होगा, राज्य स्तर पर होता है। जिला आयोग में कितनी राशि के प्रतिफल के उपभोक्ता मामलों को दायर किया जा सकता है? यानी कि जिला आयोग जो होगा आपका, उपभोक्ता आयोग जो होता है जिला स्तर पर, उसमें कितने रुपए के लिए आप केस कर सकते हैं, यानी कि अपनी अपील डाल सकते हैं? 1 करोड़ के लिए, 20 लाख, 40 लाख या 25 लाख?
तो 1 करोड़ रुपए तक आप जिला आयोग में, अगर आपका कोई नुकसान हुआ है 1 करोड़ तक का, तो आप जिला आयोग में जो है कंप्लेंट कर सकते हैं। राज्य आयोग का क्षेत्र अधिकार क्या होगा? राज्य आयोग की बात कर रहा है तो संबंधित राज्य, एक से अधिक राज्य, केंद्र शासित प्रदेश या संपूर्ण भारत। देखिए, इस भारत की अगर बात करेंगे तो फिर वो केंद्रीय हो जाना चाहिए, राज्य तो रहना ही नहीं चाहिए। अब राज्य से है तो फिर जो संबंधित राज्य, उस राज्य में जो कानून है या जो वो राज्य है उसका अधिकार क्षेत्र वहीं रहता है। केंद्र शासित प्रदेश में तो केंद्र की बात होगी, भारत में केंद्र की बात होगी अगर केंद्र स्तर पर देखा जाएगा, एक से अधिक राज्य का नहीं, जिस राज्य का है उसी से संबंधित। तो मित्रों, ये 25 प्रश्न थे। उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको पसंद आएंगे और आपको प्रश्न पसंद भी आने चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा, आप समझ लीजिए, वेरी वेरी वेरी, जितने लगाने लगा लो, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे ही प्रश्न आते हैं, ऐसे ही प्रश्न आपके फंसेंगे। बल्कि जो पहला क्वेश्चन मैंने आपको कराया है ना, देख लेना, ये रीट में आया हुआ ही प्रश्न है। तो मित्रों, इन प्रश्नों को आप बिल्कुल नोट्स की तरह अपनी कॉपी में लिख लीजिए, उसको याद कीजिए जब तक पेपर नहीं होता है। इसकी दूसरी क्लास भी अभी आएगी, तो इस तरह से 50 प्रश्न हो जाएंगे, इससे बाहर कुछ आएगा नहीं, आपका एक टॉपिक रीट का ख़त्म हो जाएगा ईवीएस का। तो मित्रों, आपको क्लास कैसी लगी इसके बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपना स्कोर भी कमेंट करें। साथ में सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते रहिए चैनल को, बच्चों का और बच्चों का भी तो भला करना है। बाकी आपका कोई भी इशू है, कोई भी प्रॉब्लम है, इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं। सीटेट के रिगार्डिंग, डीएसएसबी के रिगार्डिंग हो तो वो ज़्यादा अच्छा है, रीट के रिगार्डिंग है तो आप वो ही पूछ सकते हैं। तो मित्रों, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक आप लोग मेहनत करते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।